हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? अच्छा होंगे, पता है। ठीक है। आज भोजन कहाँ से आते हैं ये समझते हैं। ठीक, चैप्टर ये है, इसको बढ़िया से समझना है। किस तरह भोजन हमको प्राप्त होते हैं, हम जो खाते हैं। देखिए, संघटक सबसे पहले ये समझते हैं। संघटक क्या समझते हैं? संघटक। ठीक, संघटक किसको कहेंगे? कहता है भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग रूम पर जो रहते होंगे, खासकर महिलाओं लोग या पुरुष लोग भी जो रूम में यार पे रहते होंगे, जो महिला उसकी कहीं और रहता है और पुरुष कहीं और रहता है। जैसे मान लीजिए मजदूर आदमी यार, वे मजदूर आदमी यार रखो दीजिएगा, तो आप ये लोग जो है ना कहीं और रहता है दूसरे राज्य में, और महिला या और कहीं और दूसरे राज्य में रहता है। तो मतलब उसी को मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है काम करने के लिए, तो उसको तो अकेला खाना बनाना पड़ता है। तो ये लोग क्या करता है, अपना इसे खुद बनाता है। ठीक, अब देखते हैं इसको। देखिए, भोजन तो महिला और पुरुष दोनों को खाना आवश्यक होता है। खाना होता है कि नहीं? अच्छा, जंतुओं को भी खाना आवश्यक है। कोई भी चीज़ हो जंतु में, मतलब सबको खाना आवश्यक चीज़ है। ठीक, तो मान लीजिए इसमें कहता है भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे हम संघटक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? नमक चाहिए, तेल चाहिए, फ़ौरन जिसको कहते हैं, तेजपत्ता, लहसुन, अगड़म बिगड़म जितना होता है उसमें सारा कुछ चाहिए। तब उसको जो है ना पानी यार सारा कुछ डाल के उसके बाद लास्ट में उसको हम मतलब हो जाने के बाद खाते हैं। खाते कि नहीं? तो उसको हम क्या कहेंगे? संघटक। समझ गए? अब कहता है दूसरा हमारा खाद्य पदार्थ का स्रोत। खाद्य पदार्थ का अर्थ होता है खाने वाला पदार्थ जो होता है उसका बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है। तो मान लो हम जो खाते हैं, तो हम जो मान लिए खा लिया आ करके, तो आ करके खा लिए, तो बताइए जिन जिन चीज़ों के से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। अब देखिए कि क्या क्या चीज़ से आप भोजन प्राप्त करते हैं। हैं? आप खेत से देखते होंगे, खेत से भी भोजन प्राप्त होता है। खेत में कोई मतलब चीज़ फसल लगाते हैं, उसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं? जंतु भी जैसे गाय भैंस, ये भी उसी के द्वारा ग्रहण करते हैं भोजन। तो यही हुआ, ये मतलब खाद्य पदार्थ का मतलब अर्थ हुआ। खाने वाला योग मतलब खाने वाला कौन कौन चीज़ होते हैं और क्या चीज़ हम खाते हैं और वे कहाँ से प्राप्त होकर हम खाते हैं, उसी को हम खाद्य पदार्थ का स्रोत कहेंगे। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखते हैं कुछ। कहता है पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अब देखिए, कुछ होते हैं जंतुओं द्वारा भी खाए जाते हैं, और कुछ होते हैं मतलब जंतुओं को भी कुछ खा लेते हैं, और कुछ होते हैं पौधे के विभाग खा लेते हैं। अब समझते हैं, यहाँ कह रहा है पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पौधा से क्या क्या चीज़ हम खा सकते हैं? खाद्य पदार्थ मतलब क्या क्या चीज़ हम खा सकते हैं। अब समझिए बढ़िया से। देखिए, पौधे के द्वारा से हम क्या गेहूं को भी गेहूं मक्का। ठीक, ये मक्का हो गया। उसके बाद आप देखिए धान, जिसको चावल कहते हैं। ठीक, और भी है कई सारे, मतलब ये सारी जो है ना, जैसे मूंग हो गया, आपको दाल हो गया, ये सारी जो है ना आपको खेत के द्वारा होता है। मतलब पौधा के कहने का मतलब है, मान लीजिए जो गेहूँ लगाए, तो गेहूँ जो लगाए, कैसे लगाए गेहूँ लगाए, पहले उसमें क्या क्या जुताई किए, उसके बाद उसमें बोए गेहूँ को। बोने के बाद धीरे 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 तो पौधे के रूप में हो जाते हैं। वे जो पौधे के रूप में हो जाते हैं, इतना बड़ा धीरे धीरे हो जाते हैं, धीरे से बड़ा बड़ा। तो ये जो पौधे के रूप में हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? पौधा द्वारा प्राप्त। मतलब उसी को हम क्या करते हैं, पक जाने के बाद गेहूँ को खाने लगते पिसा के चक्की में। तो ये जो हो गया आपको पिसा के खाने वाला, तो इसी को कहते हैं। हम तो खा तो लिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थ। मतलब जो हम खाते हैं उसको हम खाद्य पदार्थ कहेंगे। तो ये यहाँ पे बोल रहा है जब हम पिसा के खाए तो खाद्य पदार्थ नहीं हुआ पौधे के द्वारा। तो ये समझेंगे कि गेहूँ मक्का भी हम पिसा के खाते हैं और खेत में उपजा जाता है और पौधे के रूप में होता है कि नहीं? मक्का हो गया, धान हो गया, चावल हो गया। समझ गए? देखिए, अब जंतु के द्वारा भी कुछ पौधा मतलब खाते हैं। अब देखिए, जंतुओं को कुछ आदमी खाते हैं। अब देखिए जंतु में कौन कौन आएगा? जैसे मांस,
अंडा, ये सारी मछलियाँ जितना भी आता है जंतु के द्वारा खाए जाते हैं कि नहीं। जैसे पनीर भी हो गया, वे भी उसके द्वारा ही बनता है। तो अब देखिए ये जो मांस आ गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, मतलब ये सारी जो खाए जाते हैं जंतुओं के द्वारा होता है कि नहीं। अंडा कौन देता है? मुर्गी देता है, कबूतर भी देता है। तो कबूतर का ज़्यादातर अंडा नहीं खाए जाते, मुर्गी का खाए जाते हैं। जैसे मांस मछली, मुर्गा तुर्गा जितना है जो उसको काट यार के बस उसको क्या कहते हैं, मांस खाते हैं। ठीक सर, तो इसे इसको क्या कहेंगे, ये जंतु हो गया। तो जंतुओं के द्वारा ना खा रहे हैं कि नहीं। कई जगह तो गाय को भी खा जा रहे हैं यार। अब सोचने वाली बात है यार, लक्ष्मी को किस तरह खाए जाते हैं, इसको भी नहीं खाना चाहिए। ठीक, पौधे का कुछ देखिए, पौधे का खाने वाले भाग जिसमें कहता पौधे कुछ होते हैं जो पौधा के दोनों मतलब खाए जाते हैं। ऐसा कौन कौन सा पौधा होता है? जैसे मूली, तो मूली जो होते हैं ना, वे क्या होते हैं, उसका जड़ भी खाए जाते हैं प्लस उसका जो है ना पत्ता भी खाए जाते हैं। जैसे मूली जो हो गया ना, मूली जो हो गया ना, आपको मूली का जड़ भी खाया जाएगा और उसका पत्ता भी। तो ये मूली जो है ना पौधे के खाने वाला भाग में संबंधित रहेगा। ठीक, ये समझिए आप, पौधे का खाने वाला भाग में। जैसे आप गोभी जानते हैं ना, गोभी जिसको कहते हैं अपना लोग, तो गोभी जो होते हैं ना, गोभी का भी खाते हैं, गोभी का पत्ता भी खा जाते हैं। और वे हर एक दिन मतलब गाय भैंस भी खाते हैं और गोभी भी खा जाते हैं। खाते हैं कि नहीं, आप ही बताइए। तो ये जो आपको हो जाएगा, गोभी भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो होता है ना पौधे के खाने वाला भाग, जिसमें पौधा के दो भाग खाए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पौधे के खाने वाला भाग। ठीक, पौधे द्वारा खाने वाला भाग, ये समझ जाइए। जिसमें दो मतलब दोनों चीज़ खाए जाते हैं। जैसे लौकी हो गया, आपको आलू हो गया, ये सारी में मतलब खा जाते हैं। ठीक, दोनों चीज़, तो इस प्रकार समझेंगे। और जंतुओं कुछ होते हैं जंतुओं को खाने वाला भाग, ये भी समझते हैं। ठीक, अब देखते हैं खाद्य पदार्थ का ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। ठीक, ये देखते हैं। मतलब ये इसका कहने का अर्थ हुआ, खाने वाला जो चीज होता है, मतलब जंतु किस किस मतलब किस किस आधार पर खाते हैं। कोई जंतु होते हैं शाकाहारी होते हैं, कोई सर्वाहारी होते हैं कि नहीं। कोई मांस खाते हैं, कोई मांस नहीं खाते, इसी को कहते हैं मतलब किस प्रकार के जंतुओं को, मतलब कौन कौन प्रकार में बांटा गया है जंतुओं को। अब देखिए, देखते हैं। अब देखिए शाकाहारी में वे जंतु जो केवल पादप और पादप उत्पादन खाते हैं। अब देखिए गाय को देखिएगा, ये सिर्फ पादप ही खाएगा, घास घास। ये नहीं है कि मांस बकरा बकरी नहीं खाता है। ठीक, मांस बकरा बकरी नहीं खाता है गैस यार। देखिएगा तो सूंघेगा बस, ऐसे कर देता है। तो सूंघने के बाद ही तो वे लोग मतलब गाय जो है ना नहीं खाएगा तो इसलिए कहता है वे जंतु जो केवल पादप, मतलब पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा से संबंधित जितने भी मतलब घास यार होते हैं, जैसे पत्ता घास मतलब जो भी चीज़ होते हैं तो इससे संबंधित मतलब खाता है। इतना समझिए कि वे सर्वाहारी, मतलब कि वे बाघ जैसे मांसाहारी जैसे नहीं खाता है कि मांस यार वगैरह, ये सब मांस वगैरह यार नहीं खाता है। नहीं तो वे मांस यार खाने लगते, तो इसके पास दीजिएगा ना तो पहले अलग से ही करे, ऐसे ही लगेगा, उसको महकने लगेगा। तो ये गाय भैंस और हिरन, ये खरगोश यार मतलब नहीं खाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए खरगोश को आप कहाँ रहते होते देखते होंगे, खेत में देखते हैं कि नहीं। तो खेत में जो रहता है तो ये क्या कहता है, घास ही खाएगा ना। खरगोश हो गया, आपको एक मूस चूहा भी आता है, बड़े बड़े वे भी होता है। अब ये हिरन भी है, भैंस भी है, गाय भी, ये सारी मांस यार नहीं खाते, मतलब पादप के द्वारा खाए जाते। अब देखते हैं दूसरा, कहता है मांसाहारी। क्या कहता है, मांसाहारी कहता है वे जंतु जो केवल जंतु और जंतुओं उत्पादक को खाते हैं, उससे मांसाहारी कहते हैं। मतलब ये ससुरा क्या करता है, साला जंतुए को खाएगा। मान लीजिए हमको भी खा जाएगा शेर,
खाएगा कि नहीं, और किसी को भी खा सकता है, या तो जंतु मतलब जंतु जो है, मान लो शेर जो है कुत्ता को भी खा सकता हो सकता है, मान लो और किसी बाघ जो है किसी और को भी खा जाएगा, जंतु मतलब जानवर में भी खा सकता है किसी और को, मनुष्य को भी खा सकता है। तो मतलब जंतु में तो आप सब नहीं आता है, सब आता है कि नहीं, जंतु को मतलब सब आ गया, तो सबको ये खाने का काम करता है। ये जो है ना बाघ और शेर सबको खा जाएगा, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है, ऐसा चालू पुड़िया रहता है ये। ठीक, अब देखते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी तीसरी नंबर बात, सर्वाहारी किसको कहते हैं? वे जंतु जो पादप और जंतुओं दोनों खाते हैं। अब देखिए मनुष्य हम क्या करते हैं, कुछ खेत के माध्यम से भी खाना खाते हैं, कुछ क्या करते हैं हम लोग कि कुछ अंडा मांस और मतलब जितना भी अंडा मांस हो गया, मांसाहारी जिसको कहते हैं, जो भी आता है, अंडा हो गया, मांस हो गया, बकरा बकरी जितना भी चीज़ आता है वे भी मनुष्य ही खाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य भी खाता है, और कौवा भी, कौवा के देखिएगा कहीं लोल मार देता है, ऐसे मन देखते हो क्या आप, मछली यार जैसे नदी यार में रहता है ना, तो कहीं भी ये क्या करता है, लोल बिठा दे, देखेगा मछली ऐसे करके कहाँ है, तो बस देखने के बाद क्या करेगा, ऐसे लोल तुरंत मार देता है। तो कौवा भी क्या करता है, कभी जो है ना मांस को भी खा लेता है, कभी और पादपों के द्वारा भी खाता है। ठीक, मनुष्य भी अपना लोग भी क्या करते हैं, कुछ पादप के द्वारा खाते हैं, कुछ जंतुओं के द्वारा भी खाते हैं। ठीक, इस बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग।